students, welcome back to our new English lecture. Today we are going to say a very new topic of grammar. Name of the topic is prefix and suffix. In short, I am going to explain you कि prefix क्या होता है और suffix क्या होता है. Prefix मतलब जो एक ऐसा word जो एक word के आगे लग के उसकी meaning change कर देता है. In short, एक ऐसा word जो आगे लगता है, जैसे कि beautiful नहीं, जैसे कि appear के आगे मैंने dis लगा दिया तो dis क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स, यानी वो पहले लग रहा है, प्री यानी पहले. फिर उसके बाद सफिक्स का भी सेम मतलब है कि बट उसका जो सेंटेंस है या उसका जो वर्ड है वो वर्ड के बाद लगता है. जैसे अगली, अगलीनेस, तो नेस जो है वो बाद में लग रहा है. समझ में आ रहा है. प्रीफिक्स यानी आगे, सफिक्स यानी पीछे. तो इतना आप लोग ध्यान में रख लो. प्रीफिक्स मतलब आगे और सफिक्स यानी पीछे. अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग एंड मेक अ न्यू वर्ड. ये बता रहा है प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड के आगे लगता है और उसकी मीनिंग को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. जो ऑलरेडी एक वर्ड लिखा है उस वर्ड के आगे उन लोग और एक वर्ड ऐड कर देते हैं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है और वो बन जाता है प्रीफिक्स. जैसे एग्जाम्पल्स दिया है, अपीयर, डिसअपियर, टाइडी, अनटाइडी, वॉयलेंस, नॉन वॉयलेंस, रिप्लेसेबल, इररिप्लेसेबल, कॉशन, प्रिकॉशन, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेक, रीमेक. अभी क्या बता रहा है, बाय एडिंग प्रीफिक्स वी कैन ऑल्सो फॉर्म एंटोनियम्स यानी अपोजिट वर्ड्स ऑफ मैनी वर्ड्स. अभी क्या बता रहा है कि हम प्रीफिक्स ऐड करके हम काफ़ी सारे वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स को भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, suffix. A suffix is a letter or a group of letter added at the end of the word of to make a new word. अब ये जो प्रीफिक्स है वो कब हमारा स्टार्ट लगता है, बिगिनिंग में लगता है. और सफिक्स जो है वो कब लगता है, एंड में लगता है यानी पीछे. प्रीफिक्स मतलब आगे, सफिक्स यानी पीछे. अब जैसे यूज़ का क्या हो जाएगा, यूज़लेस, तो लेस देखो इसमें बाद में लग रहा है. हेल्प का हेल्पफुल, नीस का नाइसली, चाइल्ड का चाइल्डहुड, नेचर का नेचुरल. अब ये बनने के बाद ये मतलब अपोजिट वर्ड्स नहीं बनाता है. ये जो है किसी नाउन को एडजेक्टिव में फॉर्म कर देता है या किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब में फॉर्म कर देता है या किसी एडवर्ब को एडजेक्टिव में फॉर्म कर देता है. मतलब ऐसे ये खाली अंदर की क्वालिटी चेंज करता है. ये अपोजिट वर्ड्स नहीं बनाता. अपोजिट वर्ड सफिक्स, प्रीफिक्स बनाता है. जैसे अपीयर, डिसअपियर, यानी अभी था अभी डिसअपियर हो गया. टाइडी, अनटाइडी, अभी क्लीन था अभी अनटाइडी हो गया. समझ में आ रहा है. बट ये नहीं बनाता है, ये अपोजिट वर्ड्स नहीं बनाता है. ये एडजेक्टिव को नाउन में, नाउन को एडजेक्टिव में, वर्ब को नाउन में, इसको चेंज करता है. जैसे हम लोग देखेंगे, बाय एडिंग सफिक्स वी कैन फॉर्म नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, नाउन फ्रॉम वर्ब, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव एंड सो ऑन. फिर ये बता रहा है कि हम लोग अभी नीचे देखो दिया हुआ है, इसको मैं बताऊंगी आगे. So that is we can interchange the part of speech. This is called word building. अब ये क्या बताता है, जब हम सफिक्स ऐड करते हैं यानी जो पीछे लगाते हैं उसको ऐड करने से हमको इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आती है. पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जो वो इंटरचेंज होता है. ठीक है. और इसको वर्ड बिल्डिंग का नाम दिया गया है. क्या नाम दिया इसको, वर्ड बिल्डिंग का. अभी देखो, अगली है जो एडजेक्टिव है, अब उसको अगलीनेस लिख देंगे तो वो नाउन हो जाएगा. डिपेंड जो है वो वर्ब है, अब डिपेंडेबल लिख देंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा. नाउन वर्ब है, डिपेंड यानी मैं किसी पे डिपेंड हुई तो ये मेरा काम है, और डिपेंडेबल यानी ये मेरी क्वालिटी है कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, तो इसलिए ये एडजेक्टिव आ जाएगा. हैप्पी का एडजेक्टिव, हैप्पीली का एडवर्ब. समझ में आ रहा है. तो ये है ना, इंटरचेंज करता है पार्ट ऑफ स्पीच को. चलो अब हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं. ऑनर का, ऑनरेबल का क्या आ जाएगा, डिसऑनरेबल. एक्सपेंसिव का क्या आ जाएगा, इनएक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव का क्या आ जाएगा, इनएक्सपेंसिव. प्रिपेयर्ड का आ जाएगा अनप्रिपेयर्ड, यानी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. पॉपुलर का आ जाएगा इम्पॉपुलर. एडवाइजेबल का आ जाएगा डिसएडवाइजेबल. बिलीव का आ जाएगा डिसबिलीव.
एबल का आ जाएगा अनएबल, क्लियर का आ जाएगा अनक्लियर, डेफिनेटली का आ जाएगा अनडेफिनेटली, डेफिनेटली का आ जाएगा इनडेफिनेटली। 1 मिनट। अप्रोप्रिएट का इनअप्रोप्रिएट। अब बाकी के जो 24 तक है वो आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको होमवर्क करना है, ये पूरा आपका होमवर्क है। अब उसके बाद ऐड अ सूटेबल सफिक्स, अब आपको सफिक्स लगाना है यानी पीछे, ठीक है, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। सो आई हैव रिटन द 10 वर्ड्स ऑफ द statements. Now this will be your homework. I'll read it for you first, but see your homeworks, okay? तो ये जो बचे हुए हैं वो आपके होमवर्क्स है, ठीक है। फर्स्ट है स्ट्रेंज का स्ट्रेंजनेस, वाइज का विजडम, एग्जॉस्टेड का एग्जॉशन, डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्टी, डिफरेंट का डिफरेंस, एफिशिएंट का एफिशिएंसी, फ्रैंक का फ्रैंकनेस, बॉयश का बॉयशनेस, सैड का सैडनेस, कंटिन्यूस का कंटिन्यूसली। अब जैसे रिवॉल्व है तो रिवॉल्वमेंट, अपॉर्चुनेट है तो अपॉर्चुनिटी, फ्रस्ट्रेट है तो फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्लोड है तो एक्सप्लोजन, ऑब्सेस है तो ऑब्सेस्ड, इम्पेशेंट है तो इम्पेशेंटली, डिफेंड है तो डिफेंडेबल, पॉपुलर है तो पॉपुलैरिटी, डिटर्मिन है तो डिटर्मिनेशन, मूव है तो मूवेबल, ठीक है, आपको ऐसा लिखना है। एड ए सूटेबल सफिक्स वापस से, एक्सपेंस का एक्सपेंसिव, चाइल्ड का चाइल्डिश, अट्रैक्ट का अट्रैक्टिव, प्लीज का प्लीज्ड, ऑनर का ऑनरेबल, मोशन का मोशनलेस, हार्म का हार्मफुल, डिपेंड का डिपेंडेबल, इमेजिन का इमेजिनरी, डर्ट का डर्टी। वैसे आपका फेम का फेमस, प्रेस्टीज का प्रेस्टीज्ड, ओकेजन का ओकेजन्स, ऐसे आपको बनाना है। एंगर का एंगर्स, वेल्थ का वेल्दी, इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिसिटी, प्रैक्टिस का प्रैक्टिसली, मिस्ट्री का मिस्टीरियस, इमोशन का इमोशनलेस, बेनिफिट का बेनिफिशियल, एक्सप्लोड का एक्सप्लोजन, एयर का एयरली, नेचर का। अब ये काम करो, आप इसमें सिर्फ 20 लिखो, ठीक है, तो मैं आपको कुछ कट कर दे रही हूँ, आप पूर्ण मत लिखना, जैसे 23 मत लिखो, एयर मत लिखो, और ओकेजन मत लिखो, बाकी आपको पूरा करना है, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, थैंक यू।